हम लोग आज बैठे हैं क्योंकि एक हफ्ता के अंदर नवादा की विधायिका और रजौली के विधायक और एक दो आदमी और उनके साथ वो लगातार प्रेस रिलीज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आरजेडी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी का पोल खोल। तो नवादा जिला की जनता जान रही है कि सूरज में कोई थूक फेंकता है सूरज पर, तो सूरज को थूक लगता है कि उन्हीं को थूक लगता है। जहाँ तक नवादा के इतिहास की बात है तो कब कब वो धोखा दिए हैं आरजेडी को, लालू जी को। और लालू जी हमारे बिहार के नहीं पूरे देश के आज के स्तंभ हैं। दलितों, कमज़ोरों के ज़बान हैं, मजबूत लीडर हैं हिंदुस्तान के, और उनके खिलाफ इतना बचकाना वाला बात जो इन लोग कह रहे हैं, तो ये तो शोभा भी नहीं देता है और समाज भी इसको देख रहा है। राजवल्लभ जी पहले तो कृष्णा जी विधायक बने नवादा से भारतीय जनता पार्टी से। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लालू जी उस वक्त में मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लालू जी सरकार बने, मिलीजुली सरकार। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। भारतीय जनता पार्टी एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी निकल गई लालू जी से, ये कह के कि लालू जी की नीति जो है वो सही नहीं है। एक साल निकलने के बाद लालू जी अल्पमत में नहीं थे। लालू जी उस समय कभी अल्पमत में नहीं रहे। उसके बाद इंदर सिंह नामधारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे उस वक्त में, और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने अपने साथ 13 आदमी को, उसमें कृष्णा यादव जी भी थे विधायक, सबों ने मिलकर के लालू जी को समर्थन किया, ना कि सरकार बचाओ। जो सरकार बचाने की उपलब्धि लोग गिनाते हैं वो सरासर झूठ का पुलिंदा, और अपने आप को इतना शक्तिशाली मानते हैं। वो बिहार सरकार चला रहे हैं जिसको कि पूर्णिमा यादव जी जो नवादा से विधायक बनी, 2 बार निर्दलीय उनको हराई है। अब वो लालू यादव और तेजस्वी जी की बात करना शुरू कर दी है, ये बहुत निंदनीय है। जब सरकार बन गई, कृष्णा जी का देहांत, असामयिक देहांत हो गया, लालू जी ने उस परिवार को आरजेडी का अध्यक्ष बनाया और सम्मान दिया। उस वक्त बहुत सारे लोग दावेदार थे, जो चंद्रभूषण जी लड़े थे चुनाव, वो भी दावेदार थे, बहुत सारे लोग दावेदार थे, लेकिन लालू जी ने उसी परिवार को सम्मान दिया, आरजेडी के अध्यक्ष बना दिया। आरजेडी के अध्यक्ष बनाने के बाद इनको परमिला देवी को एमएलसी बना दिया। लालू जी ने नॉमिनेट एमएलसी बनाया परमिला देवी जी को। तो आप ये बताइए, नवादा जिला की जनता जो तय कर रही है और देख भी रही है कि लालू जी सम्मान दिए हैं कि ये छोटे से लोग बोल रहे हैं कि हमने सम्मान दे दिया। हो सकता है कुछ पैसा कमा लिए हो, इसके मतलब ये थोड़ी है कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी के बराबरी का कोई आदमी बोलते कि हम उनके बराबरी के, बल्कि उससे ऊंचा हो गए। आदरणीय तेजस्वी यादव से ऊंचा हो गए। ये तो अपनी मुंह है, अपनी बात है, जिसको जो बोलना बोले। ये अब परमिला देवी को एमएलसी बनाया गया। उसके बाद चंद्रभूषण जी को जब ये देखिए गद्दारी कहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद चंद्रभूषण जी को यहाँ से टिकट मिलता है, चंद्रभूषण यादव को, आरजेडी का। लालू जी ने कहा कि तुम वेट करो, अभी इंतजार करो। उसका कारण था कि नवादा गैलेक्सी कांड सारे लोग जानते हैं, गैलेक्सी होटल कांड। उस कांड में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, बल्कि एक नहीं, 2 3 4 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, जिसमें उनका नाम मुद्दारे नहीं बने थे, लेकिन पूरा जिला जानता था। लोगों ने धरना दिया पटना में, 4 5 धरना पड़ा कि अगर टिकट मिला राजवल्लभ यादव को तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, आरजेडी को वोट नहीं देंगे, जनता दल को वोट नहीं देंगे। तो टिकट काट दिया गया। उसके बाद भी समझाया गया, लेकिन इनको तो जोम था कि हम ही सबसे बड़े आदमी हैं, इन्होंने लड़ लिया। चंद्रभूषण जी बेचारे शरीफ आदमी थे, किसी तरह से वो चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। राजवल्लभ जी निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद कहते रहे, इधर नवादा में विरोध भी करते थे, और उसी वक्त
लालू जी के फोटो को, बाज़ाब्ता लालू जी के फोटो को बाहर निकाल करके उस पर पेशाब तक किया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि निर्दलीय जीत गए। निर्दलीय जीतने के बाद जब निर्दलीय जीत गए वो, तो फिर सरकार चल रही थी लालू जी की। उसके बाद लालू जी का कम और बेशी मदद लेते रहे। उसके बाद वीरचंद पासवान आए। वीरचंद पासवान को टिकट दिया गया, कौशल यादव और राजवल्लभ यादव की सहमति से टिकट दिया गया। 4 दिन पहले राजवल्लभ जी फिर भाग गए और जाकर के मिनिस्टर थे उस वक्त, मंत्री रहते हुए लाल बत्ती लगाए हुए और बीजेपी का झंडा को ले लिया और संजय पासवान से 50 लाख रुपए लेकर के मैदान में कूद गए और उसको जिताने की पूरी तैयारी करने लगे। लेकिन उस वक्त कौशल यादव के हाथ में कमान था जिला, आरजेडी के जिला के अध्यक्ष कौशल यादव थे। कौशल यादव और नवादा जिला की जनता, यहाँ के जो भी आरजेडी के चाहने वाले लोग थे, लालू और तेजस्वी के जो दीवाने लोग थे, वो सारे लोगों ने डट करके वोट किया और वीरचंद पासवान यहाँ के चुनाव जीत गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ चला गया आपकी राजवल्लभ के मतलब नवादा और राजवल्लभ के मतलब आरजेडी। उसके बाद उससे पहले हम एमएलसी का चुनाव निर्दलीय लड़े, हमने उनको हराया है, परमिला जी को। और हमारे हराने के बाद हमारी बात भी आई है कि हमने पैर पड़ा, माफ़ी मांगा। 15 में गठबंधन की सरकार थी, 15 में नीतीश जी ने हमको वोट दिया, गठबंधन में थे हम। नीतीश जी ने कहा कि सभी गठबंधन को लेके चलना है। हम आरजेडी अध्यक्ष से भी बात किया, महेंद्र यादव अध्यक्ष थे, महेंद्र यादव के जरिए हमने राजवल्लभ जी से भी बात किया। उस वक्त वो हारे हुए थे, लेकिन हमने बात किया, बोले नहीं मेरे ऑफिस में आके बात कीजिए। हम आरजेडी कार्यालय गए, बोला गया कि नहीं डेरा आइए। हम डेरा गए। मेरा कर्तव्य बनता था कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं उनको मान सम्मान दें। वो हम उम्मीदवार थे, उनकी बात को सुने। हमने सहर्ष स्वीकार किया, उनके घर गया और जाने के बाद उनसे वार्ता हुई। हम लोगों ने तो नवादा के आतंक को मिटाया और हमारे बारे में बोला कि माफ़ी मांगा गया। राजवल्लभ यादव का जो उस वक्त आतंक था, उस आतंक को अगर किसी ने मिटाया है तो उसका नाम कौशल यादव, और हम लोग कौशल यादव के सहयोगी रहे और आज इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर आए। अब ये बार बार ये बात चल रही है, तो हम लोग को लगा कि नहीं कुछ हम लोग को भी नवादा की जनता को बताना चाहिए। जो बेचारे बच्चे होंगे उस वक्त वो जानते नहीं होंगे, उनको भी होश हो जाएगा कि टिकट क्यों कटा था। आज जो परिस्थिति बनी है, आज की परिस्थिति किसी छिपी हुई है क्या? बगल में हमारे